हरे कृष्णा। आज हम बात करेंगे शरणागति के विषय में और उस मार्ग की जो हमें भगवान तक ले जाता है। इससे संबंधित वीडियो आप इस आई आइकन पर क्लिक करके देख सकते हैं। आइए इससे संबंधित पूछे गए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों के हम जवाब जानेंगे। तो प्रश्न है, क्या भगवान को याद करना ही समर्पण है? नहीं, केवल स्मरण करना समर्पण नहीं है। समर्पण का अर्थ होता है अपना शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार सब कुछ प्रभु को अर्पित कर देना। जब तक मैं और मेरा का भाव बना रहेगा तब तक समर्पण अधूरा रहेगा। अगला प्रश्न है, क्या समर्पण का अर्थ है हम कोई प्रयास ही ना करें? नहीं, समर्पण का अर्थ है हम प्रयास तो करें लेकिन फल की चिंता छोड़कर उसे भगवान की कृपा माने। समर्पण में प्रयास को भी प्रभु के चरणों में अर्पित किया जाता है। कर्म करें लेकिन उसमें मैंने किया है का अभिमान न हो। अगला प्रश्न है, अगर हम भगवान को समर्पित हो गए तो क्या जीवन में कष्ट नहीं आएंगे? देखिए, समर्पण करने के बाद भी जीवन में कष्ट आ सकते हैं, लेकिन उसका प्रभाव मन पर नहीं होता। समर्पित व्यक्ति जानता है कि जो भी हो रहा है वो भगवान की इच्छा और हमारे भलाई के लिए हो रहा है, इसलिए वो शांत और प्रसन्नचित्त रहता है। अगला प्रश्न है, क्या शरणागति का अभ्यास करने के लिए किसी विशेष नियम का पालन करना जरूरी है? शरणागति का अभ्यास करने के लिए विशेष नियम से अधिक विशेष भावना की आवश्यकता होती है। हाँ, ये जरूर है कि साधु संग, भगवान का नाम स्मरण और सत्संग इस मार्ग को आसान बनाते हैं, लेकिन सबसे जरूरी है पूर्ण विनम्रता और भगवान पर भरोसा। अगला प्रश्न है, क्या भगवान हर किसी की शरण स्वीकार करते हैं? हाँ, भगवान हर एक जीव की शरण स्वीकार करते हैं, चाहे उसने जीवन में कितने भी पाप क्यों न किए हों। गीता में भगवान ने स्पष्ट कहा है, हम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, यानी कि तू चिंता मत कर, मैं तुझे समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। अगला प्रश्न है, क्या समर्पण एक बार में हो जाता है या धीरे धीरे होता है? देखिए, समर्पण कभी कभी एकदम से भी हो सकता है, जैसे किसी विपत्ति में या दुख में, और कई बार धीरे धीरे साधना, सत्संग और श्रद्धा के साथ होता है। निरंतर प्रयास, भाव और भगवान पर विश्वास से ही समर्पण की स्थिति जो होती है वो सुदृढ़ होती है। अगला प्रश्न है, समर्पण और भाग्य में क्या संबंध है? देखिए, समर्पण करने वाला व्यक्ति अपने भाग्य को भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार करता है। उसके लिए कोई भी घटना दुर्भाग्य नहीं होती, यानी कि सुख और दुख में वो दोनों को समान मानता है और समझता है कि हर कार्य जो है वो प्रभु का की कृपा है, भले ही वो दिखने में कठिन क्यों न लगे। अगला प्रश्न है, क्या समर्पण करने वाला भी कभी अकेला रह जाता है? नहीं, समर्पण करने वाला कभी अकेला नहीं होता, उसके साथ स्वयं भगवान होते हैं, क्योंकि जब कोई शरणागत होता है तो भगवान उसकी रक्षा, पोषण, मार्गदर्शन स्वयं करते हैं। आशा है इन प्रश्नों के उत्तर आपको गहराई से सोचने के लिए प्रेरित करेंगे और समर्पण के मार्ग पर आगे बढ़ने में आपकी मदद करेंगे। हरे कृष्णा।